वेलकम टू आवर चैनल फार्मा लेक्चर। सो गाइस, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में हम देखेंगे फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन बैंक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है लास्ट के 6th-7th ईयर तक के मैं आपको क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, बहुत पुराने क्वेश्चन पेपर भी। सो गाइस, आपको बहुत ही अच्छे से ये क्वेश्चन करना है। और गाइस, मैं बता रहा हूँ एवरी यूनिट में आपको 80% अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर देते हो तो आपके थ्योरी पेपर में 100% ईजिली आ जाएंगे। 75 आउट ऑफ 75 आप लेके आ सकते हो बहुत ही ईजिली अगर 80% इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर देते हो तो। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप है, जैसे कि यूनिट 1 में फार्माकोपी और लिमिट टेस्ट के बारे में पूछा गया है। तो गाइस, क्वेश्चन कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ, नहीं तो आप बोलोगे तो ये देख रहे हो गाइस कितना ज़्यादा क्वेश्चन है। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 बहुत सारे क्वेश्चन है। तो आपको जनरली वो क्वेश्चन करना है जो कि यहाँ पे रिपीटेड है। तो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है कि जैसे कि यहाँ पे आयरन के बारे में पूछा गया है और यहाँ पे आर्सेनिक के बारे में पूछा गया। आपको नीचे सर्च करना है और देखना है कि हाँ, दोबारा आयरन और आर्सेनिक के बारे में पूछा गया है। वो क्वेश्चन को आप जनरली क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो वो क्वेश्चन आपको करना है। तो मैं एक बार ऑल क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ। यूनिट 1 से स्टार्ट करते हैं। तो कुछ क्वेश्चन को डिस्कशन कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन। और ये नहीं है कि 2015-16 में ही ये क्वेश्चन आया है, ये 2019 में भी आया है। तो ये कंफ्यूजन में आप मत रहना बिल्कुल भी। सो मैंने ये जनरली मार्क कर रखा है बिकॉज ये इतना ज़्यादा पुराना ये क्वेश्चन बना है, इतना पहले से आ रहा है ये क्वेश्चन। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन आर्सेनिक बहुत अच्छे से करना है। और नीचे आते हैं तो यहाँ पे इम्प्योरिटीज ऑफ फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस विद सुटेबल एग्जांपल्स, ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लिमिट टेस्ट एंड प्रिपरेशन यहाँ पे पूछा गया है। टेस्ट सॉल्यूशन फॉर लिमिट टेस्ट आर प्रिपेयर्ड इन डैश। तो ये 2 मार्क्स में जनरली क्वेश्चन जितने भी फिलअप्स हैं यहाँ पे 2 मार्क्स में इंपॉर्टेंट्स होते हैं, ये सब पूछे जाते हैं। थायोग्लाइकोलिक एसिड इन द लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ट्रू और फॉल्स, ये बताना है गाइस। देखो 2 मार्क्स में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ पे लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड, तो आपको 3 लिमिट टेस्ट अगर आपको करने हैं तो कर लीजिएगा। एक तो क्लोराइड का और एक आर्सेनिक का और एक आयरन का। अगर ये 3 कर लेते हो तो आपके कंप्लीट लिमिट टेस्ट खत्म हो जाते हैं। बस यही 3 रिपीटेड होते हैं। सबसे ज़्यादा आयरन, उसके बाद आर्सेनिक, उसके बाद क्लोराइड। तो यहाँ पे देख सकते हो लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड बार बार रिपीटेड हो रहा है। तो डैट मीन्स आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि ये इंपॉर्टेंट है तभी रिपीट हो रहा है। यहाँ पे 2 मार्क्स के लिए कुछ क्वेश्चन है। यहाँ पे देखते हैं और नीचे आता है तो सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटीज। अब ये क्वेश्चन को देखना कितनी बार पूछा गया है। यहाँ पे देखो सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटीज बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन को, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड देख रहे होगा इस कितना बार रिपीटेड हो रहा है। यहाँ पे लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक अगेन रिपीट हुआ है। सो लिमिट टेस्ट ऑफ लेड उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये देखो फिर रिपीट हुआ है लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन के बारे में। और ये नहीं है कि 2007-8 अभी भी रिपीट होता है, 19 में भी और 17 में भी मैं बोल सकता हूँ कि ये क्वेश्चन आया हुआ है। सो यहाँ पे और क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटी अगेन पूछा गया है। तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस बहुत ज़्यादा ही ये क्वेश्चंस हैं। और यहाँ पे रिपीटेड क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बार लिखवाया है। तो आप कंफ्यूज मत होना कि 31 क्वेश्चंस है, ये 31 नहीं है। इसमें से बहुत सारे 2 मार्क्स क्वेश्चंस हैं। और जो क्वेश्चंस होते हैं वो 5 या 7 मार्क्स वाले, जैसे लिमिट टेस्ट में 5 या 7 मार्क्स के क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। और 10 मार्क्स, 5 मार्क्स इसलिए मैंने बोला कि कुछ यूनिवर्सिटी 5 मार्क्स को फॉलो करती है और एक ट्यूब भी 5 मार्क्स से देती थी, लेकिन अभी वो 7 मार्क्स से क्वेश्चन बना रही है। सो यूनिट 2 पे आते हैं। यूनिट 1 में और फार्माकोपिया में बोलो तो इंडियन फार्माकोपिया आपको करना है और ब्रिटिश फार्माकोपिया करना है। ये 2 फार्माकोपिया करना है। और हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड ऑफ फार्मेसी ये करना है। हिस्ट्री आपको अच्छे से पढ़नी है। ये 3 टॉपिक पढ़ोगे तो आपके फार्माकोपिया कंप्लीट हो जाएगा। फार्माकोपिया और फार्मेसी के लिए एक क्वेश्चन मैंने बताया हिस्ट्री, तो इतना आपको करना है। और आपके इजीली 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनेगा। तो ये 10 मार्क्स आप छोड़ना ही नहीं चाहोगे। तो सिर्फ ये 3 टॉपिक्स को पढ़ के आपको 10 मार्क्स आ जाएंगे। यूनिट 2 में देखते हैं यूनिट 2 में क्या इंपॉर्टेंट है। तो डेंटिफ्राइसिस पढ़ लेना, यहाँ पे क्लाथरेट्स पढ़ लेना, क्लाथरेट्स बोल रहा हूँ, कैथार्टिक्स पढ़ लेना गाइस। और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो ये है एंटीकेरिस एजेंट और डिस्कस द रोल ऑफ फ्लोराइड, 7 मार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे और नीचे आते हैं तो मैं आपको इसमें जो क्वेश्चन एक
बहुत अच्छा बनता है वो ये रहा। इस टाइप के क्वेश्चन आईपीसी में आपको मोस्ट ऑफ द टाइम मिलेंगे। कैलामाइन, पोटेशियम आयोडाइड और एक है सोडियम थायोसल्फेट। तो ये तीनों आपको अच्छे से करना है, इसको छोड़ना नहीं है बिल्कुल। इस टाइप के जितने क्वेश्चन आपको मिलते हैं वो करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और नीचे आते हैं तो केओलिन के बारे में पूछे गए हैं, एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स। यहाँ पे आप बहुत सारे क्वेश्चंस देख सकते हो गाइस। तो मैं जनरली कुछ क्वेश्चन आपको बता देता हूँ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो 22 में सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम पर मैग्नेट और जिंक थायोसल्फेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। तो यहाँ पे देख लो, और आयोडीन को एज अ मतलब कि 2 मार्क्स पढ़ लेना और थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लेना। बट यहाँ पे पोटेशियम पर मैग्नेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सोडियम फ्लोराइड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सोडियम थायोसल्फेट। सो और नीचे आते हैं हम लोग क्वेश्चन और देखते हैं। डेंटिफ्राइसिस पूछा जाता है समटाइम्स। और नीचे में बोरिक एसिड। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन बना रखे हैं और इसका आपको डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हो। सो और आते हैं यूनिट 3 पे, जो कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट्स है। एक्सप्लेन कॉम्बिनेशन एंटासिड थेरेपी, व्हाट आर एंटासिड्स। तो ये क्वेश्चन आप देख ही सकते हो गाइस, एंटासिड ना बने ये हो नहीं सकता। एटलीस्ट 2 मार्क्स में तो देगा ही देगा, अदरवाइज 7 मार्क्स में दे देगा। प्रॉपर्टीज ऑफ एन एंटासिड्स, और उसके अंदर भी अमोनियम क्लोराइड को ऐड कर सकता है वो। सो इसके प्रिपरेशन ये सब बताओ। तो यहाँ पे 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अमोनियम क्लोराइड इज यूज्ड एज अ, तो वो बताना है। सो और नीचे आते हैं, इसके अंदर ये रहा है, ये कुछ क्वेश्चंस है। तो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन पूछा गया है, प्रिपरेशन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को तो आपको स्किप करना ही नहीं है बिल्कुल, इसको अच्छे से पढ़ना है। और नीचे आते हैं और यहाँ पे देख सकते हो गाइस कितने पुराने क्वेश्चन पेपर्स हैं, और ये सब क्वेश्चन पेपर पुराने नहीं है, लेटेस्ट में भी ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। सो ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है लिखना, तो इसलिए ये 2012 2013 लिखा हूँ। सो यहाँ पे और इम्पोर्टेंट एल्यूमिनियम सल्फेट है, और वाटर टर्म एंटासिड्स दोबारा रिपीट हो रहा है। तो ये इससे पता चलता है कि हाँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी रिपीट हो रहा है। फेरस सल्फेट आपको अच्छे से पढ़ना है गाइस, फेरस सल्फेट के बारे में पूछा जाता है। और एक्सपेक्टोरेंट, जो कि आना ही है एक क्वेश्चन एक्सपेक्टोरेंट से। सो और आते हैं नीचे, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी आपको करना है एंटासिड्स के साथ। ये 7 मार्क्स में आया था आई थिंक, 2019 में ही आ गया था ये क्वेश्चन। सो और नीचे आते हैं क्वेश्चन एसिडिफाइंग एजेंट्स, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। और आते हैं यूनिट 4 पे। यूनिट 4 में एक क्वेश्चन यहाँ से टॉपिक से ही पड़ता है, मेजर इंट्रा और एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट एंड एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट्स। तो ओआरएस के बारे में आपको पढ़ना है, इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट एंड कॉम्बिनेशन थ्योरी के बारे में पढ़ना है आपको, कैल्शियम ग्लूकोनेट के बारे में पढ़ना है। और यहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर क्वेश्चन हम देखें, कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आपको एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर दोनों के बारे में पढ़ना है यहाँ पे गाइस। तो मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिखा देता हूँ। और एक्सप्लेन द, ये आ जाता है समटाइम्स में, और ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा नंबर का क्वेश्चन बन जाता है, 7 मार्क्स का भी और 10 मार्क्स के लिए भी ये क्वेश्चन बन जाता है, मेजर फिजियोलॉजिकल आयंस। सो और नीचे आता हूँ मैं, यहाँ पे ओआरएस के बारे में अगेन पूछा गया, कैल्शियम, सोडियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम ग्लूकोनेट, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से करना है इसमें। और सोडियम बाइकार्बोनेट एज अ करेक्ट सिस्टमेटिक एसिडोलिसिस। और नीचे आते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। और फिजियोलॉजिकल बैलेंस ऑफ बॉडी, सोडियम डाइहाइड्रोजन, ये पूछा गया है। गिव प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज ऑफ फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट इतने बार, और फेरिक अमोनियम सिट्रेट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट फेरस सल्फेट है, तो फेरस सल्फेट आपको अच्छे से करना है। और आते हैं और हिमेटेनिक्स के बारे में पूछा गया है, तो ये आपको एक क्वेश्चन कर लेना है कि हिमेटेनिक्स क्या होते हैं और इनका रोल क्या होता है हमारे बॉडी के अंदर, प्रिपरेशन। और फेरस ग्लूकोनेट, फेरस सल्फेट, फेरस ग्लूकोनेट दोनों ही इम्पोर्टेंट है, समटाइम्स दोनों ही पूछ लिया जाता है एक क्वेश्चन के अंदर। और बायोलॉजी का रोल ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। यूनिट 5 में आते हैं और देखते हैं इन इनऑर्गेनिक रेडियो फार्मास्यूटिकल्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड कॉम्प्लेक्सेशन। तो राइट द poison antidote
और डिफाइन द टर्म आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। तो गाइस यहाँ पे ना जो यूनिट 5 है तो यहाँ से 2 क्वेश्चंस बनेंगे और 2 मार्क्स में आएंगे। 2 मार्क्स वाले 2 बनेंगे और जो एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा वो 7 मार्क्स में है। 10 मार्क्स का नहीं बनेगा यहाँ से। और 7 मार्क्स में क्या बनेगा तो आपको मैं बता देता हूँ। एक तो ये क्वेश्चन बनता है, कहाँ गया, सोडियम थायोसल्फेट के बारे में पूछता है, पॉइजन एंटीडोट के बारे में। और मैं आपको बता देता हूँ, बस ये इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से करना है। और नीचे आते हैं फार्मास्यूटिकल इम्पोर्टेंस, चीलेट्स के बारे में पूछेगा। और ये रहा रेडियो फार्मास्यूटिकल्स के बारे में आ जाता है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है I-131 के बारे में, इसके बारे में पूछेगा। 2 मार्क्स में भी आ जाता है और 7 मार्क्स में भी आ जाता है। तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से करना है। और कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे देख लेते हैं जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो क्लिनिकल इम्पोर्टेंस ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स ये भी आ जाता है। और व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, ये 2 मार्क्स में ही इम्पोर्टेंट है। रेडियो फार्मास्यूटिकल्स के बारे में आपको जो हो वो पढ़ लेना, जैसे एप्लीकेशन पढ़ लेना। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट एक सोडियम थायोसल्फेट आपको अच्छे से पढ़ लेना है। और एक्सप्लेन द टर्म रेडियो एक्टिविटी एंड हाफ लाइफ उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और यहाँ पे और कोई इम्पोर्टेंट तो उतना ज़्यादा दिख नहीं रहा। सो गाइज इसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हो और इजीली पढ़ सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो के साथ।